जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं प्रदीप सियाग विवेकानंद डिफेंस एकेडमी सुजानगढ़ से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एआरओ जोधपुर आर्मी अग्निवीर भर्ती आज रात्रि 5 दिसंबर को रात को 2 बजे से स्टार्ट हो रही है रनिंग। तो इसके लिए आपको एंट्री करते समय कौन कौन से दस्तावेजों की या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी रहेगी वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी दे रहा हूँ। बाकी भर्ती ग्राउंड में एंट्री करने के बाद में कल कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो हम बच्चों से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी गेट के ऊपर जो यहाँ पर लिस्ट लगाई हुई है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आप घर से आते हो तो 100% लेके आना है, वरना आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट की वजह से भर्ती से बाहर हो सकते हो। तो आप क्लियर देख रहे हो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है एआरओ जोधपुर, के बाद में असेंबली एरिया, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है जिसके अंदर सबसे ऊपर दिखा हुआ है, देखो, ऑनलाइन एडमिट कार्ड 2 सेट कॉपी विथ फोटो। आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो निकलवाते हो वो होना चाहिए, उसकी भी आपके पास में 2 कॉपी होनी चाहिए, 2 आपकी जीरोक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फोटोग्राफी, आपके पास में 20 फोटो होनी चाहिए अपनी पर्सनल पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद में आपका होता है ओरिजिनल एजुकेशन बोर्ड सर्टिफिकेट, आपका जो भी 10th और 12th का जो भी आपका ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको ओरिजिनल साथ में लेके आना अनिवार्य रहेगा। उसके अलावा बाद में आपके नीचे लिखा हुआ है आधार कार्ड, एफिडेविट आप ऑलरेडी जानते हो, आपका जो एडमिट कार्ड है उसी के साथ में एफिडेविट निकलता है, वो आपको तैयार करके लाना है। उसके बाद में आपका मूल निवास होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जैसे मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट अपना जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद में आ गया अपना रिलीजन सर्टिफिकेट। दोस्तों, रिलीजन सर्टिफिकेट की वजह से टीए आर्मी भर्ती के अंदर बहुत सारे युवाओं को बाहर किया था और रिलीजन सर्टिफिकेट लगभग 90% बच्चे हैं वो साथ में लेकर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए मैं क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीजन सर्टिफिकेट तो आपके पास में होना अनिवार्य है। उसके बाद में आपके पास में स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद में आपका सरपंच कैरेक्टर फ्रॉम सरपंच, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम सरपंच, आपके पास एक तो स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र और एक सरपंच के द्वारा जो बनाया होता है उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होना अनिवार्य है। उसके बाद में आपका हो गया अनमेरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र। उसके बाद में हो गया आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया रेजिडेंसी प्रूफ और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लिस्ट है। उसके बाद में ये है ना, ये आपके पास ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो लेके आना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या क्या है, सबसे पहला हो गया आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट, जिस किसी भाई के पास में पापा जी या भाई साहब का यदि कोई फौजी है वहाँ पे तो उनका रिलेशन सर्टिफिकेट साथ में लेके आना है। उसके अलावा आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, यदि एनसीसी आपके पास है तो वो लेके आना। उसके अलावा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यदि आपके पास में स्टेट या नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो आप साथ में लेके आना। ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास में है तो ज़रूर साथ में लेके आना। उसके अलावा ओ लेवल IT कोर्स सर्टिफिकेट, यदि आपने ये कोर्स कर रखा है तो इसका भी आपका जो प्रूफ होता है, जो मार्कशीट होती है वो लेके आना है। इसके अलावा ITI फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यदि आपने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड से, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट कॉलेज से होना अनिवार्य है। तो इनमें से जो भी आपके पास में वो आप 100% साथ में लेके आना, क्योंकि इनके एक्स्ट्रा बोनस मार्क है वो आपको इस भर्ती के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्सों के अलावा एक भी डॉक्यूमेंट बाहर से नहीं मांगा जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी इनमें से किसी भी प्रकार का यदि कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको भर्ती से बाहर किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके आना है, प्लस हर डॉक्यूमेंट्स की जो आपका ID प्रूफ है उसकी आपके पास में जीरोक्स कम से कम 3-4 होनी अनिवार्य है, वो आप साथ में रखना। भले ही काम में ना आए, लेकिन फिर भी यदि ज़रूरत पड़ी तो हम परेशान हो जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट है वो आप साथ में सभी लेके आना है। और जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी भर्ती किस प्रकार से, जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे ये बच्चों के रहने के लिए जो रात्रि में व्यवस्था कर रही थी, अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है, बच्चे आसपास में इधर उधर रह रहे हैं। बाकी जो भी रहना चाहेगा एंट्री गेट के बाहर यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, आराम से आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप देख सकते हो एंट्री होगी, और एंट्री का टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, दौड़ वाले दिन पंजीकरण के समय 2 बजे से 6 बजे तक, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी एंट्री है वो भर्ती ग्राउंड के अंदर रहेगी। 6 बजे आपकी एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी, और यहाँ से एंट्री रहेगी आपकी। और सुबह का प्रोसेस 2 बजे के बाद में किस प्रकार से स्टार्ट होता है उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो फर्स्ट बेंच से लिए जाएंगे, कितने बजे फर्स्ट बेंच का जो रनिंग स्टार्ट होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो तथा नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।